नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य प्रधान। आज मैं राजनीतिक खबरों के परे एक ऐसी जानकारी आपको दूंगा जिसके माध्यम से आप अपने आसपास के लोगों को, अपने परिजनों को अवश्य रूप से जागरूक कर सकेंगे। ऐसी घटनाएं आमतौर पर जयपुर में या फिर आसपास के शहरों में, राजस्थान में या देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, उस उदाहरण से आप समझ जाइएगा। कोई व्यक्ति सब्जी मंडी में जाता है, सब्जी मंडी में ऊपर की पॉकेट में मोबाइल अमूमन आदमी रखता है, झुककर बैठता है। नीचे सब्जी बेचने वाले से सब्जी जब खरीदता है तो उसको स्वाभाविक रूप से नीचे बैठना पड़ता है, क्योंकि हर ठेले वाला तो ठेला लगाता है, लेकिन जो बाजार होते हैं जहां पर थोड़ा बहुत सब्जी लेकर कोई बैठता है तो उनकी सब्जियों में छटनी करते हैं। अमूमन भिंडी की लेना है तो भिंडी को भी आदमी देखता है। ऐसे में जब मंडी में भीड़ होती है तो एक गैंग जयपुर में या आपके शहर के आसपास में अवश्य दिखाई देगी, जो नाबालिग बच्चों को अपने साथ लेकर आती है। नाबालिग बच्चे जो होते हैं वो सब्जी खरीदने वाले के आसपास पटकना शुरू कर देते हैं। यदि महिला है तो महिला भी अमूमन पेटीएम के चक्कर में मोबाइल अपने पास रखती है या पर्स में रखती है। तो बच्चे जब फटकते हैं तो आमतौर पर सामान्य व्यक्ति दिमाग नहीं लगाता कि मेरे आसपास कौन है, कि बच्चा है, कोई सब्जी लेने आया होगा अपने माँ बाप के साथ, तो वो ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे में वही बच्चा जब आप सब्जी छांटने लगते हैं तो आपकी पॉकेट से मोबाइल निकालकर गायब हो जाता है। महज 1 से 2 मिनट का एक खेल होता है। इतनी देर में जो उन्हें लेकर आते हैं, माफिया लेकर आते हैं। अमूमन माना जाता है कि मेवात क्षेत्र में इस तरीके के माफिया हैं और जो जयपुर तक आते हैं, जो अब तक टेलीफोन के माध्यम से फ्रॉड करते थे, अब वो चोरी के मोबाइलों से भी बखूबी तरीके से फ्रॉड करते हैं। मोबाइल चोरी होता है। चोरी होने के बाद आमतौर पर इंसान थाने में जाता है और थाने में एफआईआर कराता है। थानेदार का यही जवाब होता है कि आप गुमशुदगी दर्ज करा लीजिए, 24 घंटे में हम देखेंगे, फिर उसके बाद देख लिया जाएगा। व्यक्ति को थोड़ी सी सांत्वना मिलती है, चलिए मेरा फोन चोरी हुआ है, गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्मों की तरह आप गए और थानेदार ने आपका मोबाइल देखा, मोबाइल देखते ही चोरी हुआ, पूरी पुलिस टीम लग गई जैसे साउथ की फिल्मों में होता है, फिर साइबर एक्सपर्ट्स काम करना शुरू कर दिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई इस तरीके से साइबर एक्सपर्ट 24 घंटे तो क्या 48 घंटे तक भी इतना जोर से काम नहीं कर सकते, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट्स की संख्या भी कम है। लेकिन चोर है वो रोजाना पुलिस के साथ एक चुनौती देते हैं पुलिस को, और चुनौती देकर कहते हैं कि हिम्मत हो तो हमें पकड़ लीजिए। और मोबाइल चोरी होने के बाद सिम ब्लॉक करा दी जाती है। सिम ब्लॉक कराने के कुछ देर बाद पता चलता है, जब नई सिम ली जाती है, मोबाइल में नई सिम डाली जाती है, तो पता लगा कि पेटीएम में के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से पैसे गायब हो गए। ऐसा उदाहरण मेरे सामने आया तो मुझे लगा कि आपसे शेयर करूं। 1,86,000 रुपए के आसपास का पेमेंट गायब हो जाता है। वापस पुलिस के पास जाते हैं कि भाई अब क्या करें, कि अब आप साइबर में जाइए, साइबर में आप टेलीफोन पर अपनी शिकायत दर्ज कराइए। साइबर में जब जाते हैं तो साइबर में जाने के बाद डिटेल दी जाती है पुलिस को और कहा जाता है कि फैजान जनरल स्टोर या फिर दूसरे जनरल स्टोर, इस तरीके की दुकानों से पेमेंट किया गया है और यह पैसा जहां पर गया है उसकी जानकारी मैं दे रहा हूं। पुलिस जवाब देती है कि यह साइबर टीम का मामला है। अब साइबर टीम में भी 5 लाख तक के मामले अलग टीम देखती है और 5 लाख से कम के मामले अलग टीम देखती है। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपए या 1 लाख रुपए भी बड़े भारी होते हैं। 5 लाख हो सकता है कि सिस्टम में जो लोग हैं उनके लिए 5 लाख सामान्य सी रकम होती होगी, 5 लाख से ऊपर की रकम बड़ी होती होगी। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के जेब से जब लाख रुपए भी जाते हैं तो उसकी गाड़ी कमाई जब जाती है तो उसे दुख होता है। बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके की गैंग जयपुर में घूम रही है, जो अब तक आपके टेलीफोन के माध्यम से हैकिंग करती थी। या यदि आपका फोन चोरी हो तो सबसे पहले आपको यह करना है कि आप अपने बैंक अकाउंट को ब्लॉक करवा दीजिए, यदि आपने पेटीएम या फोन पे से जोड़ रखा है। यदि आप आसपास में किसी मंडी में या भीड़ में जाते हैं तो अपने मोबाइल को अपने पास थाम कर रखिए, क्योंकि यदि मोबाइल चोरी हो गया तो शायद कुछ मिनटों में या घंटों में आपके सारे पैसे गायब हो जाएंगे, डाटा जाएगा वो अलग। अब आखिरकार सवाल बड़ा यह है कि इस तरीके के माफिया के खिलाफ कार्रवाई कौन करे, जो पुलिस को रोजाना चुनौती देते हैं। क्योंकि इस तरीके से फिल्मों में ही होता है कि एक व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड होता है, पूरी टीम जाती है और कोई सिंघम टाइप का थानेदार जाता है और उसको पकड़ने के लिए पूरा जोर लगाता है और पूरे गुंडों को पकड़ कर लाता है और जेल में डाल देता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा अमूमन होता भी नहीं है। यदि ऐसा होता तो मेवात
में काम करने वाली गैंग इतने हौसलों के साथ इस तरीके से फ्रॉड नहीं कर रही होती, क्योंकि अकाउंट के माध्यम से एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट, दूसरे से तीसरा और आंध्र प्रदेश तक वो किराए पर अकाउंट ले लेते हैं और उन अकाउंट्स के माध्यम से पैसा ट्रांसफर होता चला जाता है और सामने वाला परेशान होकर रह जाता है, आखिरकार उसकी जेब से पैसा चला जाता है। एक ऐसा ही उदाहरण और आया था कि किसी व्यक्ति के पास फोन आता है अनजान नंबर से और फोन पर बात करते करते उसके अकाउंट से 1.25 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। वो तो समय पर मुश्किल से 1 या 2 मिनट में उन्होंने कंप्लेंट दर्ज करा दी, वो अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया, जहां से ट्रांसफर पैसे हुए थे उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन आपको भी जागरूक होना पड़ेगा और आप ये तय कर लीजिए कि आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं रहे। यदि आप फोन पे और पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो अपने मोबाइल के माध्यम से ज्यादा पैसा ना रखें। यदि आपका मोबाइल चोरी होता है तो आप बैंक अकाउंट को एट ए टाइम फ्रीज करवा दें। दूसरी तरफ यदि आप मोबाइल में 2 मोबाइल रखते हैं तो आप कोशिश ये कीजिए कि यदि आपके जिस नंबर से फोन पे या पेटीएम कनेक्ट है तो दूसरे वाले नंबर के साथ फोन पे या कनेक्ट को जोड़कर रखिए, फोन पे या पेटीएम को जोड़कर रखिए और जो पासवर्ड आएगा वो दूसरे नंबर पर आएगा। यानी आपका नंबर मिसाल के तौर पर 9414310899 है तो आप 9829880899 पर 94 वाले नंबर का पेटीएम या फोन पे चला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि साइबर फ्रॉड के लिए अभी तक ऐसी कोई स्कीम बनी नहीं है कि साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। कुछ एक कार्रवाइयां जरूर हुई थी जब राहुल प्रकाश उस क्षेत्र में थे, भरतपुर क्षेत्र में थे तब कार्रवाई हुई थी, या अलवर क्षेत्र में थे तब कार्रवाई हुई थी। लेकिन जब तक इनके खिलाफ कोई बड़ी ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, कोई सिंघम वाकई में फिल्मों में दिखने वाला सिंघम धरातल पर नहीं आएगा, तब तक आम आदमी रोजाना इसी तरीके से ठगी का, फ्रॉड का शिकार होता रहेगा। करोड़ों रुपए लोगों के अकाउंट से जाते रहेंगे और ये सब बातें फिल्मों में ही देख पाएंगे कि हां किसी ने फ्रॉड किया, चोरी की और उसे धर लिया गया। मैं फिर से किसी नए विषय के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।